आप सभी बच्चों का बेटे शर्मा जी अड्डा चैनल पर और शर्मा जी क्लास में बेटे बहुत बहुत क्या बेटे स्वागत है। आज हम आप सभी बच्चों को बेटा पढ़ा रहे हैं ओम सलाह या ओम का नियम। बात एक ही है बेटे। तो ओम क्या थे बेटे? ओम ने सन 1827 में कहाँ के थे? जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का क्या दिया? नियम दिया। इन्होंने बेटा विभवांतर, वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा के बीच क्या दिया? संबंध दिया। उस संबंध को क्या कहते हैं बेटे? हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक है बेटे, थोड़ा जानते हैं और समझते हैं बेटे। बी अपॉन आई आपने बेटा पढ़ रखा होगा। बी अपॉन आई क्या है बेटा? बी क्या है बेटे? विभवांतर, और आई क्या है बेटे? धारा। आई क्या है बेटे? विद्युत धारा। अगर हम किसी पर्वत में बी और आई का मान अगर हम एक साथ चेंज करें तो नहीं हो सकता बेटे। देखो जरा ध्यान से। अगर हम बी का मान बढ़ाएंगे तो आई का मान क्या होता चला जाएगा बेटे? अपने आप कम होता चला जाएगा। जैसे जरा देखो, अगर मैंने बी का मान 25 किया, बी का मान कितना? 25, और आई का मान कितना? 5, तो जरा देखो जरा कितना अनुपात मिला हमको? 4 अनुपात क्या मिला? 1। क्या मिला? 5 अनुपात क्या मिला हमको? 1 मिला। ठीक है। अब अगर मैं बी का मान क्या कर दूं? 20 कर दूं, और आई का मान क्या कर दूं? 4, तब अनुपात कितना मिलेगा बेटे? 5 अनुपात क्या मिलेगा आपको? 1। क्या मिलेगा? 5 अनुपात 1। अब अगर मैं बी का मान कितना कर दूं? 50, और आई का मान कितना कर दूं बेटे? 10, तब अनुपात कितना मिलेगा? 5 अनुपात 1। तो जब ये ऐसा करके एक प्रयोग कर रहे थे और प्रयोग करके देख रहे थे तो उन्होंने देखा, अरे ये तो बहुत बड़ी अजीब घटना हो गई। इनका दिमाग की घंटी क्या हो गई? घूम गई। अरे तुम सोचो, अगर हम धारा वोल्टेज के मान को बढ़ा रहे हैं, धारा का मान कम हो रहा है, लेकिन अनुपात क्या मिला? 5 अनुपात 1। यहाँ देखो 20 कर रहे हैं वोल्टेज, धारा कितना कर रहा है? आई कितनी कर रहा है? 4, तो अनुपात क्या मिला? 1। इसका हर स्टेज पर क्या मिला? अनुपात क्या मिला? समान। इनके दिमाग की घंटी घूम गई। इन्होंने इस तरह के कई सारे क्या किए बेटे? प्रयोग किए। इन्होंने क्या किए? प्रयोग किए। और प्रयोग करने के बाद इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा किसी भी विद्युत परिपथ के लिए या परिपथ के लिए वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या रहता है? एक नियत रहता है। क्या था? यही बेटा वास्तविक नियम क्या है उनका बेटा? यही है। क्या कहना चाह रहा है? किसी भी विद्युत परिपथ के लिए बी, ये क्या बेटा? बी तो था, ये बी था ऊपर, और नीचे क्या? आई। तो किसी भी विद्युत परिपथ के लिए विभवांतर या वोल्टेज का मान और धारा का मान का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। इसी को क्या वो कहते हैं बेटा? ओम का नियम। लेकिन जब ये मान इनको हर स्टेज पे क्या मिल रहा था? नियत मिल रहा था, तो इन्होंने बेटा इस बी अपॉन आई को किसके बराबर मान दिया? आर के बराबर। आर क्या है बेटा? आप जानते हो आर क्या है बेटा? प्रतिरोध, मतलब एक क्या है? नियतांक। मैं वही तो कह रहा हूं। बी अपॉन आई का मान, आर का मान क्या होता है? नियत होता है। आप बी के मान को बढ़ाते चले जाओगे, आई का मान क्या होता चलेगा? खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो विद्युत परिपथ में बी और आई के मान को हम साथ साथ नहीं कर सकते बेटा, कम और बढ़। आप किसी एक को परिवर्तित करो, दूसरा खुद ब खुद क्या होता चला जाएगा बेटे? अपने आप परिवर्तित होता चला जाएगा। तो किसी भी विद्युत परिपथ के लिए बी और आई का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अब उस परिपथ का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। देखो, तो कल अगर हम प्रतिरोध की परिभाषा यहां से कहना चाहे तो क्या कह सकते हो? किसी पर्वत के लिए विभवांतर वोल्टेज बी और धारा आई का अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? पर्वत का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब इसको निरूपित करने के लिए इन्होंने क्या दे दी? एक समीकरण दे दी। क्या समीकरण क्या दे दी? बी अपॉन, अगर मैं बी बराबर क्या कर दूं? ये बी का मान निकालूं तो क्या हो जाए? आई इंटू क्या हो जाए? आर। बी बराबर क्या हो जाए? आई इंटू आर। यही क्या है बेटे? ओम का नियम। यही बेटा क्या है? ओम का नियम। अगर मैं इस नियम को समझाऊं तो मुझे एक चालक तार चाहिए। चालक तार चाहिए। तो चालक तार देखो, ये क्या है बेटे? एक चालक तार है ना। तो चालक तार क्या है? किताब क्या कहती है बेटे? किताब ये कहती है ये एक चालक तार है। चालक तार जानते हो? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या जाता है बेटे? आसानी से हो जाता है। वो क्या कहलाते हैं? हमारे चालक कहलाते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो ये एक हमारा चालक तार है। अगर मैं इसकी लंबाई में, क्षेत्रफल में और इसके ताप में परिवर्तन ना करूं तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर, बहने वाली धारा आई के क्या होता है बेटे? समानुपाती होता है। क्या मैंने नियम कहा? तो नियम क्या कहा मैंने? अगर इसकी लंबाई, ताप, क्षेत्रफल में परिवर्तन ना करूं तो विभवांतर कहां लगता है बेटे? चालक के तार के सिरों पर।
और इसमें क्या बह रही है, धारा। तो क्या कहोगे, यदि किसी चालक की लंबाई, ताप, क्षेत्रफल में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर धारा आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, ओम का नियम कहते हैं। मतलब बी समानुपाती काय के आई, बी समानुपाती आई के, और समानुपाती चिन्ह हटा तो आई इंटू क्या आ गया, आर। तो यही है ओम के नियम का बेटा क्या है, समीकरण। और मैंने कहा भी था सन 1827 में ओम ने वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को व्यक्त करने वाली एक समीकरण दी थी, जिसको हम क्या कहते हैं, ओम का नियम की, ओम के नियम की क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं या सूत्र भी कहते हैं। समझ में आ गई। तो ओम का नियम क्या था, आपको पता चल गया। तो किसी भी पर्वत में वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, नियत होता है। या ऐसे कह दो, किसी चालक की लंबाई, अवस्था, लंबाई, ताप, क्षेत्रफल क्या न किया जाए, परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर धारा आई के क्या होता है बेटे, समानुपाती होता है ना बेटे। और इसका सत्यापन देखते हैं बेटा। सत्यापन करने के लिए उन्होंने क्या करी, एक पर्वत बनाई, इस तरीके की पर्वत बनाई। पर्वत में इन्होंने क्या लगाई बेटे, कुंजी। इन्होंने क्या लगाई, कुंजी। यहाँ क्या लगा हुआ बेटे, सेल। यहाँ क्या बेटे, धारा, धारा नियंत्रक। यहाँ क्या लगा हुआ, धारा नियंत्रक। ये हमारे पास क्या लगा हुआ बेटे, ये हमारे पास क्या है, एमीटर। ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, एमीटर। एमीटर, एमीटर लिख देते हैं इसको, ये रहा। आप जानते हो एमीटर को पर्वत के साथ कैसे क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। और एमीटर क्या करके देता है, विद्युत धारा को नाप करके देता है। यहां हमारा क्या लगा हुआ बेटे, वोल्ट मीटर। क्या लगा हुआ हमारे पास, वोल्ट मीटर। हम इसके लिए आपको समझाने के अंदर क्या लिख देते हैं, बी। और विभवांतर वोल्ट मीटर को पर्वत में कैसे क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में। और ये हमारा क्या लगा हुआ है, धारा नियंत्रक, है ना। तो ये धारा नियंत्रक क्या करता है, धारा के मान को क्या बेटा, धारा के विभिन्न मान दे सकता है। मतलब यहां रखोगे तो धारा का मान कुछ मिलेगा, ये आगे बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा, और पीछे करोगे तो धारा का मान क्या होगा, कम। तो धारा के मान को बढ़ाने घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, धारा नियंत्रक का। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक बार धारा सत्यापन करने के लिए क्या किया, एक तो उन्होंने पर्वत बनाई और किस किस के बीच लिखे, बी और आई के मान लिखे उन्होंने कागज पर। इस पर लिखा बी और आई के मान उन्होंने क्या करे, एक जगह नोट करे। नोट करे, एक बार धारा का मान ये रखा, तो बी का मान किससे पड़ा, वोल्ट मीटर से, और आई का मान किससे पड़ा इन्होंने, एमीटर से। दोनों के मान इन्होंने लिख लिए। इस तरह से इन्होंने विभिन्न मान लिखे, और विभिन्न मान लिखने पर इन्होंने ये पाया, जिस तरह से मैंने आपको समझाया, तो हर स्टेज पर बी और आई का मान क्या मिला, इनको नियत मिला। हर स्टेज पर क्या मिला, बी और आई का मान नियत मिला। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने एक बी और आई को लेकर के, बी और आई को लेकर के, आई और बी किसको लेकर के, बी और आई को लेकर के इन्होंने एक ग्राफ खींचा बेटे। और जब ग्राफ खींचा तो हमको कैसी रेखा प्राप्त हुई, एक सीधी और कैसी प्राप्त हुई, सरल रेखा प्राप्त हुई। तो इससे ओम के नियम का क्या हो जाता है बेटे, सत्यापन हो जाता है। क्यों, तो अगर सीधी सरल रेखा प्राप्त हो रही है तो हर जगह बेटा क्या है, अनुपात क्या है बेटे, समान है। आप ग्राफ खींचो इसको लेकर के, इन मानों को लेकर के इनको ग्राफ खींचो तो अलग अलग बिंदु प्राप्त होंगे, और बिंदु प्राप्त होंगे तो कैसी रेखा जाएगी, सीधी। तो इसका अलग इससे प्राप्त हो जाता है कि अगर हम पर्वत में धारा का मान, पर्वत में अगर धारा का मान परिवर्तित किया है तो धारा का मान परिवर्तित करने पर बी और आई का मान क्या प्राप्त होता है, एक नियत प्राप्त होता है। मतलब क्या प्राप्त होता है, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है। इससे ओम के नियम का क्या होता है बेटे, सत्यापन हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बात के लिए। अब एक बात और जरा समझो, बहुत मजे की बात। अगर कोई कहे, अगर आपके पास प्रतिरोध क्या है, यही चित्र में समझा देते हैं आप लोगों को कि किसी प्रतिरोध जो है वो 10 ओम का है। प्रतिरोध क्या है, 10 ओम का। यही से कितनी मजे की चीज समझाता हूँ। प्रतिरोध कितना है, 10 ओम का है। तो तुमसे कोई पूछे बी और आई का मान कितना है, वहां बी और आई का मान कितना, तो क्या कहोगे। मैंने अभी तुम्हें सूत्र क्या पढ़ाया था, आर बराबर कितना होता है, बी बटे आई, यही तो होता है। इसका मतलब यहाँ पर 10 है तो वोल्टेज कितनी है, वहां 100 है, और धारा कितनी है, 10, लगभग एक मानते हैं। तो 10 से 100 को भाग किया कितना मिला, 10। तो इसका यहाँ के अंदर मिल गया 10 ओम। तो इसका मतलब वहां बी लगभग कितना है, 100, और धारा कितनी है, 10। तो ओम का नियम क्या हमको रिजल्ट हासिल हुआ, यदि किसी पर्वत में, यदि किसी चालक तार की लंबाई, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, ताप, क्षेत्रफल में परिवर्तन ना किए जाए तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर धारा आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ओम का नियम सत्यापन करने के लिए उन्होंने क्या किया, बी और आई के विभिन्न मानों को लेकर के इन्होंने ग्राफ बनाया तो सीधी सरल रेखा उनको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। इससे क्या होता है, इससे यह सिद्ध हुआ कि पर्वत में बी और आई का मान क्या रहता है बेटे, नियत रहता है। और इससे ओम के नियम का क्या होता है बेटे, सत्यापन हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।